वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा BSR। और आज लंबे टाइम के बाद फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम चैप्टर 6 के यानी ट्राइंगल्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्वेश्चन जो मैंने कलेक्ट किए ये CBSE बोर्ड ने जो सैंपल पेपर इशू किए थे 2018 और 19 में, उनके मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं और दोनों क्वेश्चन हॉट्स में आएंगे। एक क्वेश्चन तो एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है और इन क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बट इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी 2 दिन से थोड़ी तबीयत खराब थी, तो गले की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, तो यहाँ तुम्हें थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा आवाज के लिए। तो फिलहाल अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन है ये दोनों सैंपल पेपर में दिया हुआ था और एग्जाम्पलर में भी है। इस क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल PQR, और इसमें एक ये लाइन है, लाइन सेगमेंट ST, जो S पे इंटरसेक्ट कर, S पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है PQ को और T पे PR को। और हमें ये कुछ एंगल मार्क किए हुए, ये एंगल PST1 और एंगल PTS2। और हमें एक चीज और दी हुई है कि ये साइड को प्रोड्यूस करके बोथ साइड, और T पॉइंट को N से ज्वाइन कराया है और S पॉइंट को N से। और ये जो ट्राइंगल्स बनते हैं NSQ, ये वाला जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल TMTR के कॉन्ग्रेंट है। और हमें ट्राइंगल PTS यानी ऊपर ये छोटा वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल PRQ ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इनको सिमिलर करना है। तो वैसे हमारे पास कई तरकीब हो सकती है इसको सिमिलर करने की। बहुत से लोग इसे AAA से भी सिमिलर करते हैं, बट मेरी जो तरकीब है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बहुत शॉर्ट में करेंगे हम। सबसे पहले तो हम इसी का यूज करते हैं कि अगर हम देखें ट्राइंगल, सबसे पहले जो छोटा वाला ट्राइंगल बना हुआ है P इन ट्राइंगल, मैं इसका नाम लिखता हूं PST। अगर हम इस ट्राइंगल को देखें ध्यान से तो तुम्हें दिख रहा होगा PST। तो यहां एंगल 1 मार्क हो रहा है और यहां एंगल 2, और हमें पता है कि एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है। ये गिवन में है एंगल 1 इक्वल एंगल 2। तो 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी, एंगल 1 के अपोजिट PT इक्वल होगी एंगल 2 के अपोजिट PS के। ये 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी है, साइड्स अपोजिट टू एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। इसको हम मार्क कर देंगे फर्स्ट। इसके बाद अब हम देखते हैं ये जो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स थे इनका भी कोई यूज करना पड़ेगा। तो मैं पहले ये ट्राइंगल NSQ को देखता हूं। तो ये NSQ ट्राइंगल जो है इस तरीके से बना हुआ है, यहां पे S और यहां पे Q और यहां पे N, और इसके कॉन्ग्रेंट था MTR। तो ये ट्राइंगल बना हुआ है MTR, मैं इसको भी यहां बना देता हूं MTR। ये TMR, और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब NS और MT आपस में इक्वल होंगे, NS और MT आपस में इक्वल होंगे। और साथ में जो ये Q वर्टेक्स का एंगल है, Q वर्टेक्स का मतलब ये वाला जो एंगल है ये इस R वर्टेक्स के एंगल के इक्वल होगा, यानी इस एंगल के। तो फिलहाल हम इन्हीं का यूज करेंगे, यानी एंगल SQN, यानी ये वाला एंगल मैं इसको मार्क कर देता हूं 3, और एंगल TRM, इसको मैं मार्क कर देता हूं TRM को एंगल 4। तो ये एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल होंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं सिंस ट्राइंगल NSQ is congruent to triangle MTR, तो इससे हमें शिक्षा मिल जाएगी कि एंगल SQN इक्वल होगा एंगल TRM। अब मैंने इनको मार्क कर दिया यहाँ पे 3 और इसको यहाँ मार्क कर दिया मैंने 4, तो यानी एंगल 3 इक्वल एंगल 4। ये हमने डायरेक्ट ले लिया बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स।
अब इससे हमें जो बेनिफिट हुआ ये एंगल 3 को 4 के इक्वल दिखाने से, कि अब अगर हम पूरे ट्राइंगल को कंसीडर करें पी क्यू आर को, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो अब तुम्हारे मतलब की चीज इसमें तुम्हें दिख जाएगी। जो अभी प्रॉपर्टी हमने थोड़ी देर पहले लगाई थी उसी प्रॉपर्टी को अब हम दोबारा लगाएंगे। पी क्यू आर, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है एंगल 3 और यहाँ मार्क किया हुआ है एंगल 4, और मैं अब दिखा चुका हूं कि एंगल 3 इक्वल 4 है, तो 3 के अपोजिट यानी कि पी आर इक्वल होगी इस पी क्यू के। फिर से वही सेम थ्योरम लगेगी क्योंकि एंगल 3 इक्वल एंगल 4 है, ये बन जाएगी। अब इसको सेकंड मार्क कर लेते। फर्स्ट ये बनी हुई थी पीटी और पीएस, अब तुम इसको डिवाइड कर लो आपस में, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर लो इक्वेशन 2 से। तो जैसे हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे डिवाइड भी करते हैं। तो राइट हैंड को राइट हैंड से डिवाइड कर दो, तो पीटी अपॉन पी आर और इधर पीएस अपॉन पी क्यू, ये हमारा रिजल्ट मिल गया। अब हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर भी आ गया, क्योंकि अब तुम दोनों ट्राइंगल्स को जब कंसीडर करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि तुम्हारा आंसर आ चुका है। अब तुम देखो जो ट्राइंगल तुम्हें सिमिलर करने हैं, एक तो सिमिलर करना था तुम्हें पी एस टी, पी एस टी, और इसके साथ तुम्हें जो सिमिलर दिखाना था पी एस टी के साथ पी आर क्यू, यानी कि बड़ा वाला ट्राइंगल पी आर क्यू। अब तुमने क्या प्रूव किया है जरा वो देख लो। तो तुमने यहाँ पे ऊपर प्रूव किया है पी टी यानी ये वाली साइड अपॉन पी आर इजिकल टू पी एस अपॉन पी क्यू। तुमने इन साइड्स का रेशियो, दो साइडों का रेशियो दोनों ट्राइंगल की इक्वल दिखा दिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन ट्राइंगल पी एस टी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, और इसमें हम सबसे पहले जो हमने प्रूव किया है पी टी अपॉन पी आर इक्वल पी एस अपॉन पी क्यू, और इसके आगे लिख देंगे प्रूव्ड अबव। ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया है। इसके लिए एक चीज और तुम्हें चाहिए, वो चाहिए एंगल P इक्वल एंगल P। तो हम देखते हैं एंगल P दोनों में कॉमन है, ये एंगल P इसमें भी आ रहा है और ये साइड को आगे प्रोड्यूस कर दो तो ये एंगल इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में सेम होगा, यानी एंगल P इक्वल एंगल P रीजन कॉमन। तो अब हमारे पास रूल बन गया SAS, और इससे ट्राइंगल, अब ट्राइंगल की नेमिंग थोड़ा ध्यान से करनी है, फिलहाल तो वैसे दिया हुआ था तो कोई जरूरत भी नहीं थी। PTS इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये दोनों बहुत इजीली हो गए। तो ये मेरा अपना तरीका है, बहुत ही कॉमन तरीका, और इसको हम NCERT में भी एक ऐसा क्वेश्चन दिया वहां पे भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में अब आते हैं हम अपने आज के थोड़े से हॉट क्वेश्चन पे। ये भी हमारा एक सैंपल पेपर का पार्ट है, शायद 2019 का सैंपल पेपर है जिसमें ये दिया हुआ है CBSE बोर्ड का। तो इस क्वेश्चन में भी हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने वाला है, इसलिए मैंने थोड़ा लास्ट में लिया है। इसमें कम दिमाग लगाना था तो ये पहले ले लिया था। अब इस क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर दिया है, एक राइट ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है। अच्छा, इसकी फिगर कभी कभी दो तरीके से मिलती है, ऐसे भी मिल जाती है, और कभी कभी मैंने कुछ बुक के अंदर देखा है कि इसकी फिगर इस तरीके से भी मिलती है। तो वहां पहचान जाना, कभी तुम्हें लगेगी वो नया क्वेश्चन आ गया। इसकी फिगर दो ही तरीके से मिलती है, इस तरीके से भी इसकी फिगर मिल जाती है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों क्वेश्चन सेम है और हम दोनों को एक ही तरीके से करते हैं। ये फिगर ऐसे भी मिलती है। अब नेमिंग के हिसाब से यहाँ A है मान लो, और यहाँ मैं B मान लेता हूँ, यहाँ C मान लेता हूँ, तो C के नजदीक तो E है और B के नजदीक D है, और B और D के नजदीक वाला G है, D E F G, A और C का F है। अब तुम्हें जो दिखाना है वो DE स्क्वायर इक्वल BD इंटू EC। वैसे इस क्वेश्चन में मैंने एक बुक में देखा है कि 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो जो इसके हिंट है, जिस जहां यहां तक पहुंचने के लिए हमें जो करना है वो भी दिया हुआ उसमें, बट हो सकता है ये जो बोर्ड में क्वेश्चन था सैंपल पेपर में उसमें डायरेक्ट ये प्रूव करना था। अब इसके लिए जो काम तुम्हें बाईपास में करना है वो देखना पड़ेगा। तो फिलहाल तुम्हें BE स्क्वायर इक्वल BD इंटू EC दिखाना है। तो BD स्क्वायर तो हम देखते हैं, DE स्क्वायर तो ये है, यानी स्क्वायर के अंदर आ रही है साइड, स्क्वायर की साइड है, और BD ये है और EC है।
यानी कि इनका अगर सिमिलरिटी के ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट पे आ जाए तो कोई कनेक्शन नहीं है, बट हम देखते हैं कि अगर डीई है तो डीई और ये सारी साइड तो आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि ये सभी स्क्वायर की साइड है तो आपस में इक्वल होती है। तो हम डी का करेक्शन ना करके इसे जीडी का भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हम इसे ईएफ भी बोल सकते हैं और हम इसे जीएफ भी बोल सकते हैं। यानी डी कोई हमारे लिए टेंशन का काम नहीं है, हमारे लिए टेंशन है बीडी और ईसी की। तो बीडी और ईसी हमारे ये ट्राइंगल्स के पार्ट है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे। तो अब हमारा टारगेट है ट्राइंगल किस तरह सिमिलर करें। तो इसके लिए मैं तुम्हें दिखा दूं कि इसको सिमिलर करना बहुत इजी है और ये 2 मिनट का काम है, बट इनको आपस में तुरंत सिमिलर करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, हमें इनडायरेक्ट वे में चलना पड़ेगा। तो मैं इनडायरेक्ट वे तुम्हें दिखा रहा हूं कि किस तरीके से तुम इसे इनडायरेक्टली करोगे। सिंस GF पैरेलल टू DE, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल, GF पैरेलल टू DE, और जब हम DE को प्रोड्यूस करते हैं तो ये जो पार्ट्स होते हैं ये प्रोड्यूस करने पे पैरेलल लाइन पैरेलल ही रहती है। तो BC पैरेलल टू GF, GF पैरेलल टू BC ऑल्सो, GF पैरेलल टू BC, और ये एक ट्रांसवर्सल हुई। अब ये ट्रांसवर्सल इसको यहां काट रही है, इसको यहां काट रही है, तो ये वाली लाइन जब इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे और इनको नाम देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एंड AB इज ए ट्रांसवर्सल, AB इज ए ट्रांसवर्सल, AB एक ट्रांसवर्सल है। और इससे हमें शिक्षा मिलेगी कि यहां मैं मार्क कर देता हूं एंगल 1 और यहां मार्क कर देता हूं एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2। हम ये दो रिजल्ट, एक रिजल्ट यहां से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का ले लेते हैं। एंगल 2 मैंने इसमें मार्क कर दिया, इसमें 1 है, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 और रीजन है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हमने एक इक्वेशन मार्क कर दी। और बिल्कुल सिमिलरली हम चाहे तो यहां से ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल ले सकते हैं। यानी इसमें मैं मार्क कर देता हूं एंगल 3 और इसमें मार्क कर देता हूं एंगल 4, ऑल्सो एंगल 3 इक्वल एंगल 4, और इसका रीजन भी सेम यही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है और ये पैरेलल लाइन है तो इसलिए आपस में इक्वल होंगे। अब इसके बाद तुम देखोगे कि ये स्क्वायर में एंगल 90 का होता है तो ये भी एंगल 90 होगा, और ये 90 होता है तो ये भी 90 होगा, और ये ऑलरेडी हमें 90 दे रखा था। तो आसानी से तुम ट्राइंगल BGD को और AGF को सिमिलर कर सकते हो। तो अब मैं यही ट्राइंगल लेता हूं, एक तो BGD ले लेता हूं। अभी तुम नेमिंग कुछ भी कर सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग का बाद में देखेंगे जब हम सिमिलर प्रूव कर देंगे। और ट्राइंगल AGF, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर तुम ध्यान से देखो तो एक तो तुम्हें दिख रहा होगा एंगल 2 इक्वल एंगल 1, इस वाले ट्राइंगल में एंगल 2 और इस वाले ट्राइंगल में एंगल 1, इसके आगे लिख दोगे प्रूव्ड एबव। इसके बाद एक तुम देखते हो कि इसमें ये एंगल 90 का है, इसमें ये एंगल 90 का है, यानी एंगल BDG इक्वल एंगल GAF, एंगल GAF, ये एंगल है ईच 90 डिग्री। तो इसका मतलब रूल बन गया ये AA, और AA से ट्राइंगल, अब पहले का नाम तो कुछ भी लिख सकते हो, BDG कुछ भी लिख दो, BDG सिमिलर हो गया BDG। अब तुमने B का इक्वल दिखाया है G को, इस छोटे वाले ट्राइंगल का G और इसका B आपस में इक्वल है तो यहां पे इसको G से लिखना पड़ेगा, और D इसका 90 डिग्री का है और इसका A 90 का है, तो इसके बाद GAF इसका नाम होगा। और ये हमने एक रिजल्ट लिया, यहां पे हमने BDG को GAF के सिमिलर दिखा दिया। इसी तरीके से अब हम इस ट्राइंगल पे काम करेंगे EFC पे और GAF पे। इन ट्राइंगल AGF और ट्राइंगल EFC, अब इधर में भी हम यही देखते हैं, तो हमें दिखता है कि एंगल 4 इक्वल एंगल 3, एंगल 4 इक्वल एंगल 3, और ये वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है फ्रॉम, मैं लिख देता हूं सेकंड, और यहां पे जब मैंने लिया था ये प्रूफ डेवलप में लिख दिया था, वरना ये फ्रॉम फर्स्ट मैं पहले प्रूव कर चुका था। इसके अलावा इसका एंगल
ई एफ का 90 है ये, और इसका जी ए एफ 90 है। सी ई एफ बराबर एंगल जी ए एफ ईच 90। अब नेमिंग करते समय ये ध्यान रखोगे कि तुम्हें ये वाला जो ट्राइंगल है जी ए एफ, ये तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा पहले, क्योंकि जो नाम तुमने यहां लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही वहां चलोगे, और इस नाम को चेंज नहीं करना हमें, क्योंकि इसी का हम अब यूज करेंगे। तो ये जी ए एफ को तुम्हें पहले यहां पे लिखना पड़ेगा, और इसके अकॉर्डिंग तुम इसका नाम सोचोगे, क्योंकि ये चीज दोनों में सेम आनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं इसका एक रिजल्ट यूज करने वाला हूं। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो जी ए एफ का ए 90 का है और इसका ई 90 है, तो जी एफ का ए 90 है और इस वाले ट्राइंगल का ई पॉइंट 90 है, तो ए सेकंड नंबर पे तो ई सेकंड नंबर पे होगा। अब इसके बाद इसका हमने सी वर्टेक्स वाला एंगल इस एफ वर्टेक्स वाले के इक्वल दिखाया था, तो एफ का कॉरस्पॉन्डिंग सी हो गया, तो यानी कि अब इसका नाम बैठा एफ ई सी। तो ट्राइंगल एफ ई सी को हमने सिमिलर कर दिया जी एफ के, और ये ए से सिमिलर हो गए। अब हमें इससे बेनिफिट ये मिला कि अब इन दोनों को जब हम कंसीडर करेंगे, इसको मैं फोर्थ डाल देता हूं, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो हम ध्यान से देखते हैं कि ये ट्राइंगल बीडीजी भी इसके सिमिलर है और एफ ई सी भी इसके सिमिलर है, तो ये दोनों भी आपस में सिमिलर हो गए, यानी कि ट्राइंगल बीडीजी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई सी। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, तो इससे तुम कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके हिसाब से जो तुम्हें आंसर मिलानी है बीडी और ईसी, वो तुम ले सकते हो। तो बीडी का रेशियो एफ ई के साथ इक्वल होगा ईसी के साथ। अब ईसी की कॉरस्पॉन्डिंग है डीजी है, डीजी का रेशियो ईसी के साथ, और आगे वही लिख देंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये एफ ई मल्टीप्लाई डीजी इक्वल बीडी मल्टीप्लाई ईसी। अब देखो ये तो तुम्हारे पास आ गया बीडी इंटू ईसी। अब केवल तुम्हें इसके बारे में सोचना है, तो एफ ई को तुम चाहो तो डी लिख सकते हो, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड से आपस में इक्वल होगी, तो एफ ई की जगह आ जाएगी डीई, और ऐसे ही डीजी की जगह, क्योंकि डीजी भी इस स्क्वायर की साइड है तो ये भी डी के इक्वल होगी, तो इसकी जगह दोनों की जगह डी लिख दोगे और तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा, यानी डीई स्क्वायर इक्वल बीडी इंटू ईसी। तो तुमने देखा कि थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, और ये सैंपल पेपर में मैंने देखा है 2 बार ये आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को तुम्हें करना पड़ेगा कि क्या पता इस बार एग्जाम में आ जाए। थैंक यू।